हाय दोस्तों, एनर्जी मेडिसिन के इस बहुत स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे मेंटर, मेरे टीचर समीर। हेलो समीर, आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप है एनर्जी मेडिसिन कंसल्टेंट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट, थोड़े सन की पर बड़े प्यारे इंसान। आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है समीर। थैंक यू समीर। तो दोस्तों, एनर्जी मेडिसिन के पहले चरण को पूरा करने पर आप बधाई के पात्र हैं। अब हम एनर्जी मेडिसिन की अलग अलग सिस्टम्स की डिटेल्स में जाने को तैयार हैं। पर यहां मुझे लगता है कि एक बार डेली एनर्जी रूटीन के सभी 7 स्टेप्स का रिवीजन कर लिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये 7 स्टेप्स बेहद सावधानी से और सोच समझ कर बनाए गए हैं। सही कहा आपने, ये 7 स्टेप्स एनर्जी मेडिसिन के सभी सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए हमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फायदा पहुंचाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के बेहतर उपायों के साथ साथ कई पुरानी और सीरियस प्रॉब्लम्स को भी डेली एनर्जी रूटीन रिजॉल्व करता है। तो जिस तरह किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी अक्षर माला यानी कि लेटर्स को सीखना जरूरी होता है, उसी तरह एनर्जी मेडिसिन को सीखने के लिए डेली एनर्जी रूटीन को सीखना होगा, क्योंकि डेली एनर्जी रूटीन एनर्जी मेडिसिन की अक्षर माला है। देखिए, अब तो मेडिकल साइंस ने भी प्लेसिबो इफेक्ट को पहचान लिया है, जिसमें इलाज के तरीके पर पूरा भरोसा होना ही बीमारी को ठीक करता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इन प्रोसीजर्स पर पूरा भरोसा करें और प्रैक्टिस करें। मेरा दावा है कि एक ही महीने के प्रैक्टिस से आपकी आधी से ज्यादा फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डेली एनर्जी रूटीन का पहला स्टेप है 3 थंब्स, जिसमें पहला थंब है K27, जो हमारी किडनी मेरिडियन को मोटिवेट करता है और किडनी फंक्शंस को भी मजबूत करता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, जब कार चलाते समय आपको ड्राउजी सा लगे तो फौरन अटेंटिव होने के लिए K27 टैप कीजिए। स्टडीज या किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले अपने आप को पूरी तरह एनर्जाइज करने के लिए 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा थंब है थाइमस, जो सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तीसरा थंब है स्प्लीन, जो इम्यून सिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। फिर आता है क्रॉस क्रॉल, जो हमारी एनर्जीज को क्रॉस बहने में मदद करता है। फिर है वाइन कुक पोस्चर, जो हमें गुस्से पर कंट्रोल करने में मदद करता है, पीसफुल रहने में मदद करता है। अगला स्टेप है क्राउन पुल, जो एक्यूट और क्रॉनिक सर दर्द जैसे माइग्रेन्स, इनको भी 2 से 3 हफ्तों में हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। क्राउन पुल हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन में भी हेल्प करता है। फिर आता है लिम्फेटिक मसाज। ये प्रोसेस चमत्कारी है, सभी तरह के टॉक्सिन्स को निकालकर 50% से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने की ताकत है इसमें। अगला है जिप अप, जो हमारी बॉडी को क्लोज करके हमें कई इंफेक्शंस और नेगेटिव एनर्जीज से बचाता है। जिप अप में दरअसल हम सेंट्रल मेरिडियन को ट्रेस करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 7वां और आखिरी स्टेप है हुक अप, जहां पर हम सेंट्रल और गवर्निंग मेरिडियंस को मिलाते हुए डेली एनर्जी रूटीन के सारे बेनिफिट्स को लॉक कर देते हैं। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, इन प्रैक्टिसेस को डेली करने से 15 से 20 दिनों में ही आपको आपके अंदर चमत्कारी बदलाव दिखेंगे। मैं मेरे सारे दोस्तों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इन वीडियोस को देखा है, सराहना की है, सलाह दी है और सवाल भी पूछे हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे कई ईमेल मिले हैं जिनमें मेरे कई दोस्तों ने सवाल पूछे हैं, तो चलिए कुछ सवाल जवाब हो जाए। तो मेरे दोस्त अमित माथुर पुणे से पूछते हैं, मेडिकल एडवांसमेंट और तमाम मेडिकल सर्विसेज के फॉर्मेट्स में एनर्जी मेडिसिन की क्या जगह है
और क्या पहचान है? मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन माय दोस्त। जून 20th 1998 में 8th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सटल एनर्जीज एंड एनर्जी मेडिसिन ऑर्गेनाइज की गई थी। इस फील्ड में गहरी रिसर्च और कई ट्रायल्स के बाद डॉक्टर नॉर्म शेली ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनर्जी मेडिसिन फ्यूचर में हर तरह की मेडिकल प्रैक्टिसेस में शामिल होगी, क्योंकि हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग होगा और सही ट्रीटमेंट को पहचानने के लिए एनर्जी मेडिसिन की कई प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया जाएगा, खास करके एनर्जी टेस्टिंग, जो कि एनर्जी मेडिसिन का एक बेहद इफेक्टिव और मोस्ट इजी डायग्नोस्टिक टूल है। इस लेक्चर की डिटेल्स का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू अमित। मेरे दोस्त सत्या चेन्नई से पूछते हैं, Hi Samir, all kind of negative energies could be blocked by zip up and hook up, and a kind of positive energies could be locked in our body. This sounds very voodoo. Is there any evidences or studies to support this claim, Samir? बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। देखिए, नेगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार भी एनर्जी के ही रूप हैं और हम इसके इफेक्ट्स को जानते हैं। जैसे कि कोई हम पर चिल्लाए तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम थकना शुरू हो जाते हैं, जैसे शरीर में से जान निकल रही हो। और कोई हमारी तारीफ करे तो हम ताकत से भरे हुए महसूस करते हैं और जोर शोर से काम पर लग जाते हैं। अब ये तो मानेंगे ना हम, पर इसे साबित कैसे करें या इसे नापा कैसे जा सकता है, राइट? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम टेलर और उनके कलीग्स ने एक ऐसी डिवाइस डेवलप की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अलावा अलग बेहद छुपी हुई छोटी छोटी सटल एनर्जीज के बदलाव को मेजर कर लेती है। उन्होंने अपनी स्टडीज में यह पाया कि ये सटल या छुपी हुई एनर्जीज हमारे विचारों से, सोचने के तरीकों से प्रभावित होती हैं और इन्हें नापा जा सकता है। लेकिन जिप अप और हुकअप करने के बाद ये नेगेटिव विचारों का इफेक्ट निल पाया गया। साइको एनर्जेटिक साइंस की विलियम टेलर की जो बुक है उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे अगले दोस्त जॉब वर्गीस कोचिंग से पूछते हैं, Sir, if kidney functions could be improved by K27 points, could hemoglobin levels be also improved? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन साफ करती है, ब्लड साफ करती है और बॉडी को हेल्प करती है हीमोग्लोबिन बनाने में। इसका सीधा मतलब यह है कि महिलाओं के लिए जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, यह प्रोसेस बेहद फायदेमंद है। डॉक्टर कॉलेज ने अपनी बुक सटल एनर्जीज 1998 में इस तरह की स्टडीज का जिक्र किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे अगले दोस्त अनिरुद्ध सिंह राठौड़ जयपुर से पूछते हैं, ये रूटीन दिन में कितनी बार करना चाहिए? भाई, बेस्ट इफेक्ट के लिए तो दिन में इसे 2 बार करना ही चाहिए। मधु मैडम लखनऊ से पूछती हैं कि सर का दर्द कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? मैम, अगर एक्यूट दर्द है तो 80% आराम तो आपको इमीडिएटली मिलना चाहिए और 100% 15 से 20 मिनट में। और अगर क्रॉनिक पेन है जैसे कि माइग्रेन, तो 15 दिनों की रेगुलर दिन में 2 बार की क्राउन पुल प्रैक्टिस से हमेशा के लिए दर्द चला जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं इस बात पर फिर से जोर डालना चाहूंगा कि इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करें और अपनी बॉडी को हील होने में हेल्प करें। आपकी क्वेरीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये सवाल कई और दोस्तों की परेशानियों का सलूशन देने में हेल्प करेंगे। समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का, मुझे इंस्पायर करने का और सभी की मदद करने का रास्ता दिखाने का। थैंक यू समीर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अलग अलग बीमारियों और परेशानियों के समाधान के लिए मेरिडियंस की जानकारी के साथ। सो लेट्स लिव आवर लाइफ आवर वे फर्स्ट हैंड। चीयर्स।